तो दिल्ली धमाके की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। हाई प्रोफाइल हमलों की साजिश रची गई थी। लाल किला, इंडिया गेट, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब निशाने पर था। इसके अलावा गौरीशंकर मंदिर, रेलवे स्टेशन, शॉपिंग मॉल्स भी निशाने पर थे। यूपी के कई धार्मिक स्थल भी निशाने पर थे। अयोध्या, वाराणसी में विस्फोट की साजिश थी। 200 से ज्यादा शक्तिशाली आईईडी एक साथ चलाने की तैयारी थी। धार्मिक जगहों को निशाना बनाने की भी पूरी तैयारी थी और सांप्रदायिक तनाव भड़काने की साजिश थी। डॉक्टरों ने एनसीआर फरीदाबाद में अपना ठिकाना बनाया था। विस्फोटक छिपाने के लिए धौज, फतेहपुर और तागा में कमरे लिए थे, लेकिन पुलिस मामले की जांच पड़ताल यहां पर की जा रही है। तो जांच एजेंसियां जांच पड़ताल में जुटी हुई हैं। बता दें कि एक तरफ जहां 300 किलो विस्फोटक की तलाश जांच एजेंसियां कर रही हैं, तो दूसरी तरफ पूछताछ में कई खुलासे हुए। आलोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं और भी अधिक जानकारी के लिए। आलोक, चाहे दिल्ली हो, यूपी हो, राजधानी हो या फिर तमाम अलग अलग जगह, सभी पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन एक तरफ जहां दिल्ली में कई ऐसे पब्लिक प्लेसेस निशाने पर थे, तो इसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो धार्मिक जगहों को भी निशाने पर लिया गया था। बिल्कुल, देखिए जो दिल्ली बम धमाका हुआ है, ये सिर्फ ऐसा नहीं था कि दिल्ली टारगेट था। खास तौर पे उत्तर प्रदेश में जो अलर्ट जारी हुआ है या जिस तरीके से इनके मंसूबों को पढ़ा जा रहा है, एजेंसियां जो अब तक डिकोड कर पा रही हैं, उसमें उन जगहों को जरूर टारगेट किया जा रहा था जो प्रतीकात्मक रूप से एक बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं, चाहे वो बनारस हो, अयोध्या हो या काशी हो। काशी के साथ मथुरा, वृंदावन, ये सब इलाके हैं जहां पे न सिर्फ धार्मिक भीड़ होती है, श्रद्धालुओं की भीड़ होती है, बल्कि कहीं ना कहीं इनका सिंबॉलिक मीनिंग भी होता है। दूसरी तरफ है वो पब्लिक प्लेस जहां पे भीड़ भाड़ होती है, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, बस अड्डे हो या फिर कोई भी हवाई अड्डा हो, जहां ज्यादा भीड़ आती है। क्योंकि मंशा कुछ ऐसी थी कि न सिर्फ धमाके के साथ बड़ा नुकसान हो, बल्कि उसका मैसेज दूर तक जाए, जिस तरीके का वो चाह रहे थे। इन सब को लेकर के ही उत्तर प्रदेश में अलर्ट है, एजेंसियां अलर्ट पे हैं और लगातार पूछताछ हो रही है। और खासतौर पे लखनऊ में जिस तरह से शाहीन का यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट या कनेक्शन आया है, उसका पूरा परिवार यहाँ रहता है। हालांकि आज उसके बड़े भाई ने साफ कह दिया कि शाहीन और परवेज दोनों से ही उनके कोई रिश्ते नाते नहीं रहे। उन्होंने शुरुआत में बहुत कोशिश की कि वो बातचीत करें, वो लोग साथ में आए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शाहीन और परवेज का परिवार के साथ नाता टूटा हुआ है, तो अपने आप दिखाता है कि ये दोनों भाई बहन बगावत कर चुके थे, कहीं ना कहीं उस कट्टरपंथी राह पे चल पड़े थे, जिसको लेकर के इनके साथ कई तरीके की एजेंसी के माध्यम से और अलग अलग जगहों से इनपुट आ रहा है कि शाहीन एक बेहद खतरनाक मिशन पे थी, जहां महिलाओं को उसे इकट्ठा करना था, उसको इस तरीके के काम में लगाना था, ब्रेन वॉश करना था। वहीं परवेज भी बहन के साथ आकर के इन सब मंसूबों को अंजाम देता, मॉड्यूल बनाता। और ये एजेंसियां लगातार इन सब चीज़ों को ढूंढ रही हैं, पता कर रही हैं कि कौन किन किन के संपर्क में था। क्या डॉक्टरों की ये कोई खास बिरादरी, खास लेयर ऐसी थी, ऐसे मेडिकल कॉलेज थे जहां पर इस तरह के डॉक्टर्स साथ में उठते बैठते थे। एक तरफ ऐसी कोशिशें हो रही हैं इनको ढूंढने की, दूसरी तरफ गाड़ियों की खरीदने की बात हो रही है। इनके गाड़ी के साथ साथ और भी वो गाड़ियां जो लावारिस पड़ी हुई हैं, पार्किंग एरियाज में हैं, बहुत समय से इस्तेमाल नहीं हुई हैं, इस तरह के भी डेटा सर्च हो रहे हैं। एक तरफ फंड्स को भी देखा जा रहा है कि इस बीच क्या उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई जगह जहां पे बहुत बड़े फंड आए हों और किसके जगह से आए हों, किस तरीके के इस्तेमाल हो रहे हैं। तो एजेंसी अलग अलग तरीके से काम कर रही है, क्योंकि कोई खतरा टला नहीं है। अभी ये नहीं कह सकते कि दिल्ली का हादसा हो जाने के बाद खतरा टल गया है, जांच चल रही है, बल्कि खतरे को देखते हुए और किसी खतरे की आशंका है और उन सबको दूर करने की कोशिश की जा रही है। नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ है उत्तर प्रदेश का एक लंबा चौड़ा रास्ता, उन सबको भी, उन इलाकों में भी देखा जा रहा है, क्योंकि नेपाल से हमेशा तस्करी के साथ साथ कहीं ना कहीं हथियारों का आना जाना बना रहा है, ऐसे इनपुट्स मिलते रहे हैं। तो इसलिए यूपी पुलिस के लिए ज़्यादा बड़ी चुनौती है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश के अगर जनता को लेकर के देखें, बल्कि इस तरह के हादसे और इस तरह के हमलों को लेकर के भी उनके ऊपर ज़्यादा चुनौती है इस वक्त। जी
बिल्कुल, चूंकि देखिए और जाहिर सी बात है कि नेपाल बॉर्डर पर भी यहाँ पर और सुरक्षा बढ़ा दी गई होगी, क्योंकि बांग्लादेश और नेपाल के जरिए ही विस्फोटकों को लाया गया था और अभी भी 300 किलो विस्फोटक ऐसे हैं जो कि लापता हैं। उनको ढूंढना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन राजधानी में किस तरीके की अब यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था नजर आ रही है, सुरक्षा एजेंसियां कैसे यहाँ पर अपनी जांच पड़ताल कर रही है और बॉर्डर वाले इलाके को लेकर क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए अगर राजधानी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सेफ्टी और सिक्योरिटी के जो मेजर्स हैं वो पहले से ही, क्योंकि न सिर्फ मुख्यमंत्री आवास, राजभवन और कैबिनेट, विधानसभा जैसी चीज़ें होती है, यहाँ प्रिपेयर्डनेस ऑलमोस्ट रहती है और जब इस तरह की घटनाएं घट जाती हैं तो वो और हाई अलर्ट पे हो जाता है। तो राजधानी को फिर भी सुरक्षित श्रेणी में मान भी लिया जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाकी और ऐसी जगह है, ऐसे जिले हैं जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, वहां पर सुरक्षा को बढ़ाया गया है और भी कई तरीके की निगाहें रखी जाती है। आमतौर पर एजेंसियां ऐसे वक्त पे बताते कुछ नहीं है, लेकिन अगर कहा जाए 360 डिग्री के तौर पर काम करते हैं, अलग अलग एंगल पे काम करते हैं, किसी भी तरीके से कोई भी पहलू छूटे ना, उन सब पे काम करते हैं। जो भी इनपुट्स मिल रहा होता है उससे आगे बढ़ करके उन सब की खोजबीन करते हैं। तो अगर हम उस लिहाज से उत्तर प्रदेश के अलर्ट को देखें, सिक्योरिटीज़ को देखें, एजेंसीज को देखें, तो उसमें जरूर बेहद ऐसे ढंग से काम हो रहा है कि आला अधिकारी उन सब को सुपरवाइज कर रहे हैं। डीजीपी खुद कल कई घंटे उन्होंने सभी अधिकारियों से बात की, वर्चुअली भी बात की, सभी को बेहद सतर्क रहने को कहा गया है। और जो 300 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बताया जा रहा है वो एक अपने आप में बड़ा विस्फोटक मात्रा है और इस तरीके का अगर वो इधर उधर हुआ है तो उसको ढूंढने के लिए यही सब एजेंसियां किस तरह के टूल किट्स काम कर रहे हैं, उन सबको ढूंढा जा रहा है कि कहीं पे अगर ऐसी बात है विस्फोटक को लेकर के या कुछ ऐसे मॉड्यूल जो कि मौके को देख करके कहीं अंडरग्राउंड हो गए हैं, फरार है, इन सब को ढूंढा जा रहा है। एजेंसी इस वक्त अपने फुल अलर्ट पे है। देखना यही है कि आगे और किस तरीके की तफ्तीश या किस तरह की और इंफॉर्मेशन निकल के आती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।